आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार नई जानकारी लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा मैंने आपको शॉर्ट हैंड बेसिक यानी शॉर्ट हैंड के रूल आर अप कहाँ लगता है, डाउन कहाँ लगता है, एच अप कहाँ यूज होता है, डाउन कहाँ यूज होता है और द की टिक कहाँ यूज होती है, फ्रेजोग्राफी क्या होती है, ये सब बातें बताई थी। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए गए थे, लेकिन अब थ्योरी के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 में रिव्यू क्वेश्चंस दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको उसके आंसर क्या देने हैं, तो वो आंसर भी और क्वेश्चन भी। तो आज आर एच द टिक फ्रेज इनसे रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। थ्योरी के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो किस तरह से करनी, खासकर 11th क्लास के स्टूडेंट या बेसिक जिनको नॉलेज ले रहे हैं, आईटीआई में ले रहे हैं, पॉलिटेक्निक में ले रहे हैं या अपना स्किल इंप्रूव कर रहे हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज होगी तभी स्किल इंप्रूव होगा। तो अगर आपने ये सब सीख रखा है तो आप अपने को चेक कर सकते हैं कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स में जो आप समझ रहे हैं वही आंसर है। तो इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा मैं आज वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मैचिंग वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको मैच करना है, यानी स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से कैसे मैच करना है। और इसी तरह कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें आपको चूज करना है आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट मैच करने वाले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका 1 मार्क लेस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आपने वीडियो एंड तक देखना है और सभी बातें नोट करनी है। सारे क्वेश्चंस आपने अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और समझ लेने हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, बेल आइकन पुश करेंगे, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आज मैं आपको शॉर्ट हैंड बेसिक यानी शॉर्ट हैंड के जो रूल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स, रूल आर से संबंधित, रूल एच से संबंधित और कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, फ्रेज, टिक, द से रिलेटेड हैं। जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चंस इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या मैचिंग वाले क्वेश्चन होंगे या ट्रू फॉल्स होंगे। तो आपको एग्जैक्ट पता होगा तो आपके मार्क्स फुल आएंगे। तो पहला जो ब्लैंक है, शुरू करते हैं। पहला ब्लैंक, ये क्वेश्चंस जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, कॉन्सोनेंट आर कैन बी रिप्रेजेंटेड। आर जो है कॉन्सोनेंट, वो शॉर्ट हैंड में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, डाउनवर्ड, ऑब्लिक, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। या तो डाउनवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आंसर भी हैं इस वाले वीडियो में, आपको क्वेश्चन भी हैं और चॉइस भी दे रखी है। यानी आपके सामने बहुत अच्छा वीडियो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका आंसर है डाउन एंड अप, दोनों तरह से यूज हो सकता है। वैसे आंसर्स क्वेश्चंस के बाद में दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में ये सारे आंसर्स नोट करेंगे और एग्जाम आने से पहले एक बार इसको पढ़कर जाएंगे। जब भी आपको थ्योरी का एग्जाम देना है या थ्योरी का एग्जाम नहीं भी देना, तो आपको स्किल की प्रैक्टिस करते समय ये रूल अगर फॉलो करेंगे तो आपका स्किल अच्छा हो जाएगा। दूसरा ब्लैंक, व्हेन प्रीसीडेड बाय ए वॉवल, इनिशियल आर, शुरू में आर है उससे पहले वॉवल है, इज रिटन, किस डायरेक्शन में लिखा जाता है। ऑप्शन है डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो इसका आंसर मैंने जैसे बताया कि आंसर एंड में दिए हैं, तो दूसरे का आंसर डाउनवर्ड है, क्लियर। तीसरा ब्लैंक, द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड व्हेन इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। डाउनवर्ड फॉर्म यूज की जाती है जब ये कॉन्सोनेंट आपको ऑप्शन दिए हैं उनसे पहले आता है,
पहला ऑप्शन है के और गे, दूसरा पी और बी से पहले। तो हमारा जो आंसर है, देखते हैं आंसर, तीसरे का आंसर के और गे है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, आंसर भी दिए जा रहे हैं और एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूं। चौथा, एब्रीवेटेड डब्ल्यू इज रिटन इन मोशन। मोशन आपने बताना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो आपके सामने ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ का आंसर है क्लॉकवाइज। क्लियर। फिफ्थ, इनिशियल में ब्लैंक है, इज यूज्ड व्हेन द एच साउंड इज द ओनली कॉन्सोनेंट इन द वर्ड। आपके सामने दो ऑप्शन है, अपवर्ड एच या डाउनवर्ड एच। ये यूज होता है व्हेन एच साउंड इज ओनली, अकेला एच है किसी वर्ड में तो हमने अपवर्ड लगाना है या डाउनवर्ड। तो आंसर फिफ्थ का आंसर है डाउनवर्ड एच। क्लियर। अकेला एच होगा तो डाउन ही यूज होता है। अगर आपने थ्योरी या रूल्स समझ लिए हैं तो आप अपने रूल्स को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको रिवीजन में भी काम देगा, आपकी थ्योरी इंप्रूव होगी और एग्जाम में, थ्योरी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। सिक्स्थ, इनिशियल और फाइनल आर, शुरू में या अंत में। इज रिटन इन, डायरेक्शन पूछेगी ये, व्हेन नॉट फॉलोड बाय ए वॉवल, जब उसके बाद वॉवल नहीं होता तो इनिशियल में या फाइनल में आर जो है कौन सा लगाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा सिक्स का आंसर डाउनवर्ड। सेवंथ, व्हेन डब्ल्यू इज प्रिसीडेड बाय ए वॉवल, डब्ल्यू और वॉवल, वॉवल डब्ल्यू से पहले आ जाए, ब्लैंक है, मस्ट बी रिटन राइट सेमी सर्कल द स्ट्रोक डब्ल्यू। तो अगर वॉवल आ जाता है डब्ल्यू से पहले तो आपको क्या करना होगा, तो देखते हैं आंसर। सेवंथ का आंसर है द स्ट्रोक डब्ल्यू, तो आपने डब्ल्यू का स्ट्रोक लगाना है। तो ये सारे रूल मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाए हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपके लिए पहले वाला वीडियो देखना है, और यहाँ सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको क्लियर किए जा रहे हैं। एट्थ, एच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टिक। एच के लिए हम स्मॉल टिक लगाते हैं इन द बिगिनिंग, शुरू में, बिफोर, किससे पहले? आपके सामने ऑप्शन है एम, एल एंड डाउनवर्ड आर, और दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू, वाई एंड के। व्हेन नॉट प्रिसीडेड बाय वॉवल, लेकिन उससे पहले वॉवल नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर में क्या है। तो इसमें आंसर है एम, एल एंड डाउनवर्ड आर, ये वाला आंसर सही है। 9, एच टिक इज ऑल्सो एम्प्लॉयड मीडियली। एच की जो टिक होती है वो मिडिल में यूज की जाती है। इन कहाँ? ग्रामोलॉग्स ऑब्लिक फ्रेजोग्राफी, दो ऑप्शन है, बट नॉट इन वर्ड्स, शब्दों में नहीं होती। ग्रामोलॉग्स और फ्रेजोग्राफी में से आपको चूज करना है। तो आंसर देखते हैं, फ्रेजोग्राफी में एच टिक इज एम्प्लॉयड मीडियली, एच के लिए हम टिक लगाते हैं मिडिल में। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट, आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आप क्या बताते हैं, देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, बिफोर एम, एम से पहले आर इज रिटन अपवर्ड। अब फिर अगर आपको रूल एकदम क्लियर है तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आपने क्या करना है कि आंसर इसी में दिए हैं वीडियो में ही, तो आपका आंसर है फॉल्स। तो पहले का आंसर फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट, व्हेन वॉवल कम्स आफ्टर आर, आर के बाद वॉवल आता है, अपवर्ड स्ट्रोक इज यूज्ड, तो हमें अपवर्ड यूज करना है। तो दूसरे का आंसर स्टेटमेंट का देखते हैं, ट्रू है, तो आपका आंसर ट्रू है। अगर आपने ट्रू मन में सोचा था तो आपका आंसर सही है। थर्ड, एब्रीवेटेड डब्ल्यू इज यूज बिफोर के, गे, एम, आर, ये प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है। तो के, गे, एम, आर से पहले हम एब्रीवेटेड डब्ल्यू यूज करते हैं। मेरे विचार से ये ट्रू है। देखते हैं थर्ड का आंसर ट्रू, राइट। अब फोर्थ, इन द मिडिल जनरली डाउनवर्ड आर इज यूज्ड। मिडिल में हम साधारणतः डाउन आर यूज करते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है? फोर्थ का आंसर फॉल्स है। क्लियर। फिफ्थ, द कॉन्सोनेंट एच स्टैंडिंग अलोन, अकेला है, या फिर और फॉलोड बाय के गे से पहले आता है, इज रिटन डाउनवर्ड।
आई थिंक द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखते हैं फिफ्थ का आंसर ट्रू है। सिक्स्थ, फाइनल आर, फाइनल में आर है किसी वर्ड में, इज रिटन अपवर्ड, वो हम अपवर्ड लिखेंगे व्हेन फॉलोड बाय ए वॉवल साउंड, और उसके बाद वॉवल भी आ जाता है तो हम उसको अपवर्ड लिखते हैं। तो सिक्स्थ का जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सेवंथ, एच टिक इज ऑल्सो एम्प्लॉयड मीडियली इन ग्रामलॉक्स, जो एच की टिक है वो मिडिल में ग्रामलॉक्स के साथ लग सकती है, तो ये सेवंथ जो है फॉल्स है। एट्थ, एच टिक इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन फ्रेजोग्राफी बट नॉट इन वर्ड्स, तो ये भी एच से रिलेटेड है, तो एट्थ जो है ये ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। अब यहाँ से आपको मैच करनी है, स्टेटमेंट आपस में मैच करवानी है। तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्सोनेंट आर इज प्रोवाइडेड विद, तो कॉन्सोनेंट आर जो है प्रोवाइडेड विद, अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है। तो पहला है प्रीसीडेड बाय ए वॉवल, कॉन्सोनेंट आर प्रोवाइडेड विद का जो आंसर है, तो आंसर क्या होना है, टू डिफरेंट फॉर्म। मेरे हिसाब से द कॉन्सोनेंट आर इज प्रोवाइडेड विद टू डिफरेंट फॉर्म, इस पहले का आंसर बी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, फर्स्ट का आंसर बी है, बिल्कुल राइट। सेकेंड, इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन, अब फिर से आपके सामने ऑप्शन है, आर जो है डाउनवर्ड लिखना चाहिए व्हेन, अब इसमें फिर आपके पास ये सारी स्टेटमेंट जो है ये इनमें से चूज करना है, एक हमने चूज कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ए वाला आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, दूसरे का आंसर ए राइट है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। तो आंसर आपको दिए हैं इसी वीडियो में, आप अगर आपके पास आपने पहले से ही बेसिक नॉलेज ली है तो आप अपनी नॉलेज को फिर से रिवाइज करेंगे, अदरवाइज आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन रेडी रखेंगे। थर्ड है, डाउनवर्ड आर इज ऑलवेज रिटन इनिशियली, शुरू में आर डाउनवर्ड लिखा जाता है बिफोर, किससे पहले, तो ये थर्ड वाला जो है मेरे हिसाब से जो होना चाहिए एम। तो देख लेते हैं एक बार, तीसरे का आंसर सी बिल्कुल राइट है। फोर्थ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एच इज रिटन, ज़्यादातर जो एच लिखा जाता है, कौन सा वाला एच लिखा जाता है, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो आंसर ई वाला सही होना चाहिए। अब देखते हैं, आंसर बिल्कुल सही, फोर्थ का ई है। फिफ्थ, द कॉन्सोनेंट आर फाइनली इज रिटन अपवर्ड इफ अ वावल, फाइनल में आर है और वावल, तो फिफ्थ का आंसर, आंसर सारे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। फिफ्थ का आंसर डी है, तो अगर आपने डी आंसर सोचा है तो आपका आंसर सही है। सिक्स्थ, द इनिशियल साउंड ऑफ डब्लू, शुरू में डब्लू की साउंड है बिफोर के गे एम आर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए राइट सेमी सर्कल वाला, तो ये जो है सिक्स्थ का आंसर देखते हैं क्या है, जी राइट सेमी सर्कल करेक्ट आंसर। और सेवन, व्हेन डब्लू इज प्रीसीडेड बाय ए वावल, डब्लू से पहले वावल आ जाता है तो क्या होगा, इसका आंसर मेरे हिसाब से अगर पहले वावल आ जाए डब्लू से पहले तो हमें डब्लू का स्ट्रोक यूज करना चाहिए, यानी एफ वाला आंसर सही है, सेवंथ का एफ बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह आप भी चूज कर सकते हैं, पहले अपना अनुमान लगाएं उसके बाद फिर देखें कि करेक्ट आंसर क्या है। और एट्थ, एच टिक इज ऑल्सो एम्प्लॉयड मीडियली, एच की टिक जो है मिडल में यूज होती है, तो लास्ट है, तो एक ही इधर आपके पास बचा होगा। और सेवंथ का देखते हैं, सॉरी एट का आंसर एच है और लास्ट यही बचा है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस, अगर आपको क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप इजीली इस तरह से क्वेश्चंस, आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चन नोट करने हैं और अपने बेसिक को इम्प्रूव करना है। बेसिक इम्प्रूव हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी और आप अच्छे से ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक ही सीखना होता है और सीबीएसई ने बहुत अच्छा करिकुलम बनाया है, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। जो स्टूडेंट स्किल एजुकेशन सीबीएसई करिकुलम पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा करिकुलम है, और जिनके पास नहीं है, जो प्राइवेट सीख रहे हैं, ITI से सीख रहे हैं या कहीं और से भी सीख रहे हैं, तो थ्योरी की प्रैक्टिस उनको करनी होती है। और थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आपका प्रैक्टिकल यानी स्किल भी
क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, और बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस के मिलते रहेंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।